अगर मैं कहूं कि जो कुछ तुमने अब तक माना वो सब झूठ था, अगर कुरान, बाइबल और भगवत गीता ये सब ग्रंथ नहीं बल्कि भ्रम है। ओशो कहते हैं ये किताबें ईश्वरीय नहीं हैं, ये इंसानी दिमाग की परछाइयां हैं जिनमें झूठ, सत्ता और डर का मेल है। आज हम इस सबसे विवादित वाक्य के भीतर उतरेंगे और उस रहस्य को समझेंगे जो ओशो छोड़ गए थे। ओशो सिर्फ एक संत नहीं थे, वो क्रांति थे, वो चुप्पी में आग थे। वो बोले और सदियों की नींव हिल गई। एक प्रवचन में उन्होंने कहा, कुरान, बाइबल, गीता, इन सब में सत्य है, लेकिन इन सब में झूठ भी है। झूठ जो राजनीति ने डाला, जो पंडितों और मौलवियों ने मिलाया। ओशो का उद्देश्य किताबों को नकारना नहीं था, बल्कि अंधश्रद्धा को नकारना था। उन्होंने सवाल पूछा, इन्हें किसने लिखा और क्या हम उन्हें आंख बंद करके मान लें? अब सवाल है, पवित्र ग्रंथों में झूठ आता कैसे है? सच ये है कि कोई भी धर्म ग्रंथ स्वर्ग से पूरा नहीं उतरा। ये सब इंसानों ने लिखे। राजाओं, पंडितों, राजनीतिकों और संस्थाओं ने अपनी सुविधा से। मनोविज्ञान इसे कहते हैं कन्फर्मेशन बायस। हम सत्य नहीं ढूंढते, हम अपनी सुविधा के अनुसार बातें ढूंढते हैं। ओशो ने बताया, ग्रंथों में ऐसे प्रसंग हैं जो प्रेम की बात करते हैं, फिर अगले ही पन्ने पर युद्ध का समर्थन करते हैं। अब जुड़ते हैं मनोविज्ञान से। कार्ल युंग, विश्व प्रसिद्ध मनोविश्लेषक, कहते हैं धर्म ईश्वर के अनुभव के खिलाफ एक रक्षा तंत्र बन गया है। यानी धर्म हमें परमात्मा से जोड़ता नहीं, वो हमारे बीच दीवार बन जाता है। ओशो इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं मानचित्र सत्य नहीं होता, यात्रा स्वयं करो। गीता पढ़ना कृष्ण होना नहीं है, बाइबल पढ़ना यीशु होना नहीं है, कुरान याद कर लेना अल्लाह में विलीन हो जाना नहीं है। अगर इन ग्रंथों में झूठ है तो फिर लोग इन्हें छोड़ते क्यों नहीं? एक शब्द में उत्तर है डर। डर से बाहर आने के लिए साहस चाहिए, और ओशो वही साहस जगाना चाहते थे। उन्होंने धर्मों को सोने के पिंजरे कहा, बाहर से सुंदर, अंदर से बंधन। और हम उड़ सकते थे, लेकिन हमने पंख भूल दिए। अब असली सवाल आता है, अगर ओशो कहते हैं किसी पर विश्वास मत करो, तो क्या हम उन पर विश्वास करें? क्या यह भी एक नया ग्रंथ नहीं बन जाता? ओशो खुद इस विरोधाभास को स्वीकार करते हैं। मुझ पर भी विश्वास मत करो। सुनो, महसूस करो, अनुभव करो, लेकिन आंखें बंद मत करो। सत्य को जियो, मानो नहीं। ओशो किसी को अनुयायी नहीं बनाना चाहते थे, वो तो बस तुम्हें भीतर झांकने की चिंगारी देना चाहते थे। आज लाखों लोग धार्मिक हैं, लेकिन क्या वो जागरूक हैं? क्योंकि सिर्फ विश्वास रखने से आत्मा नहीं बदलती। सोचिए, क्या आप 2000 साल पुरानी मेडिकल किताब को डॉक्टर की सलाह पर तरजीह देंगे? तो फिर आध्यात्मिक मार्गदर्शन में वही गलती क्यों? ओशो कहते हैं धर्म ग्रंथों को फेंको नहीं, लेकिन सचेत होकर पढ़ो। हीरा और धूल को अलग करो। ओशो ने कोई नई किताब नहीं दी। उन्होंने कहा तुम स्वयं ही पुस्तक हो। उन्होंने ध्यान की बात की, भीतर उतरने की, अपने विचारों को देखने की। सत्य कहीं बाहर नहीं है, सत्य तुम्हारी मौन आंखों में है। उन्होंने धर्म का विरोध नहीं किया, उन्होंने अवचेतनता का विरोध किया। तो अब फैसला तुम्हारा है। क्या तुम साहस करोगे ग्रंथों से परे जाने का? क्या तुम कुरान, बाइबल और गीता को पढ़ते हुए भी उसके पार देख सकोगे? ओशो कहते हैं सत्य का कोई धर्म नहीं होता। वह न हिंदू है, न मुस्लिम, न ईसाई। वह बस है मौन में, ध्यान में, तुम्हारे भीतर। धीरे सत्य किसी किताब में नहीं, सत्य तब आता है जब तुम्हारी आंखें किताबों से हटकर भीतर देखने लगती हैं। अगर ये बात तुम्हें छू गई हो तो चुप मत रहो, शेयर करो, कमेंट में लिखो तुम क्या सोचते हो। और हां, सब्सक्राइब जरूर करो। अवेकेंड ग्रिट, जहां दर्शन सांस लेता है और आत्मा जागती है।